बनाया तो कुछ नहीं, कितना बेचेंगे हुजूर। रेल बेच दिया, परिवहन बेच दिया, हवाई अड्डों को बेच रहे हैं, बनाया क्या आपने। दोस्तों, कल राज्यसभा में एक बड़ा हंगामा हुआ इस बात को लेकर कि 6 हवाई अड्डे बेच दिए गए और जिसे बेचा वह एक ही व्यक्ति है, अडानी समूह को बेच दिया। और भी बेचना है, तमाम हवाई अड्डे बेचे जाएंगे और ऐसे ऐसे बेचने का मतलब जो निजी हाथों में सौंपा गया है। भैया सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। एशिया के सुप्रसिद्ध एयरपोर्ट को बेचा गया है, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों को बेच दिया गया 45 साल के लिए, 50 साल के लिए। 45 साल न तो प्रधानमंत्री जी जिंदा रहेंगे, न ही हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी रहेंगे। जो आज राज्यसभा लोकसभा के सदस्य हैं वह नहीं रहेंगे, तय जानिए। 45-50 साल में 3 पीढ़ियां आ जाती हैं। जैसे हम और हमारे भाई साहब दोनों समान उम्र के हैं, 2-2.5 साल हमसे बड़े हैं, तो उनके पोते भी हो गए हैं, यानी बिटिया का बेटा प्राथमिक विद्यालय में पढ़ता है। तो 3 पीढ़ियाँ, 50 वर्षों में 3 पीढ़ियाँ। तो हुजूर आप तो रहेंगे नहीं और एक भी हवाई पट्टी आपने बनाया नहीं, आप लगातार बेच रहे हैं। अब भैया 200 रुपये में चाय और काफ़ी मिलेगा आपको हवाई अड्डे पर। अब आप यह कहिए कि हवाई यात्राएं तो गरीब आदमी नहीं करता है, यह बात हम मानने के लिए तैयार नहीं हैं और आप भी नहीं मानेंगे। इसलिए नहीं मानेंगे कि जैसे आधा दर्जन हवाई यात्राएं हमने भी किया है। जैसे यहाँ से मैं जहाँ गया हूँ वह सब अब एयरपोर्ट बिक चुके हैं, निजी हाथों में चले गए हैं। जैसे अभी लखनऊ का है चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, वो अभी दे दिया गया है, अडानी के हाथों में चला गया है। वहाँ से हमने अहमदाबाद की यात्रा किया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अहमदाबाद, वो अभी निजी हाथों में दे दिया गया। हम बताते हैं बारी बारी। और सरदार वल्लभ भाई पटेल निजी हाथों में चले गए। जो कद्दावर गृह मंत्री थे, जिनके नाम का उल्लेख करके हम सभी भाषण करते हैं, गर्व की अनुभूति करते हैं, एकीकरण में जिनका उच्चतम योगदान था, ऐसा गृह मंत्री कोई हुआ नहीं। नाल चाहे जो बढ़ाए, वर्तमान में हुजूर भी नाल बढ़ा सकते हैं, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल की टक्कर का कोई नहीं हुआ। आगे क्या होगा मैं नहीं जानता। तमाम रियासतों का एकीकरण किया और कहने की ज़रूरत नहीं है, वीडियो लंबा होगा। प्रणाम उनको, उनकी पवित्र आत्मा को। चौधरी चरण सिंह जी किसानों के सबसे बड़े नेता थे, बताने की आवश्यकता नहीं है। और लखनऊ एशिया के 35 महत्वपूर्ण एयरपोर्ट में से एक है। भारत में उसका उच्चतम स्थान है और उसे कई एक पुरस्कार भी मिले हैं। दोस्तों, बताते चलें कि जयपुर को भी कर दिया गया। जयपुर हवाई जो पट्टी है वो अभी अंतर्राष्ट्रीय महत्व की है। तमाम विदेशी पर्यटक आते हैं, गुलाबी नगरी जयपुर को देखने के लिए आते हैं, उसको भी कर दिया। राज्यसभा में हंगामा हुआ। हंगामा इस बात पर नहीं हुआ कि निजीकरण कर दिया गया, हंगामा इस बात पर हुआ, कांग्रेस के कुछ सदस्यों ने किया कि निजीकरण करने में, उन हाथों को देने में अडानी समूह को, उसमें पारदर्शिता नहीं बरती गई है। सरकार के तरफ से यह बात कही गई कि संपूर्ण रूप से पारदर्शिता दिखाते हुए हमने इसे निजी हाथों में दिया है। भैया सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था तो निजी हाथों में देने का मतलब क्या है? निजी हाथों में होगा क्या? जैसे मैंने बताया 200-250 में आपको काफ़ी और चाय मिलेगा, बर्गर आपको 250-300 में मिलेगा, आपको मोमोज और यह सब जो है तमाम चीज़ें हैं, वह चीज़ें भी आपको महंगे दामों पर मिलेंगी। जो बाटल का पानी आपको 30 रुपये में एयरपोर्ट पर मिल जाता था, वो आपको मिलेगा 100-150-200 रुपये में। जो करना चाहें करेंगे, आप उस पर कोई रोक टोक नहीं करेंगे और जैसे चाहेंगे व्यावसायिक रूप से उसको प्रतिष्ठापित करेंगे। इसके अलावा जयपुर के बाद तिरुवनंतपुरम को भी किया गया है। वहाँ भी जो एयरपोर्ट है उसे भी आप जानते हैं, केरल एक ऐसा हमारा प्रदेश है जिसको बताने की आवश्यकता नहीं है किस प्रकार वह पर्यावरण से आच्छादित है। वहाँ लोग जाते हैं, घूमने के लिए जाते हैं, उसको भी कर दिया गया। और बेंगलुरु को कर दिया गया है, अभी एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय हवाई पट्टी है। और भी तमाम एयरपोर्ट को निजी हाथों में देने की तैयारियां चल रही हैं।
भैया जिंदा कौमें अगर टोका टाकी नहीं करेंगी, हम कह देंगे वाह साहब आप जैसा तो कोई हुआ ही नहीं, न कोई था, न है, न आगे होगा, तो इनका मन बढ़ेगा। ये और भी ऐसे ही करते रहेंगे। इसे उपद्रव कहेंगे, उत्पात कहेंगे। उत्पाद नहीं किया, उत्पात कर रहे हैं। उत्पादन नहीं है, उत्पादकता नहीं है, लेकिन यह उत्पात कर रहे हैं। दोस्तों, रेलवे को बताने की आवश्यकता नहीं है। कानपुर और प्रयागराज नाम बदलने में तो हुजूर बड़े माहिर हैं। यह गुलामी का प्रतीक है, नाम चेंज करो इसका। भैया किसको दे दिया आपने प्रयागराज स्टेशन को? कानपुर रेलवे स्टेशन को किसे दे दिया आपने? 200 करोड़ में, 150 करोड़ में, 45 वर्षों के लिए वो उस पर होटल बनवाएंगे, उसमें मसाज करवाएंगे, पानी बिकवाएंगे। स्टेशन का प्लेटफार्म टिकट 2 रुपये में बिकता था, 3 रुपये, 5 रुपये था, 10 रुपये कर दिया। 10 रुपये से 50 रुपये सुना जा रहा है कि 50 रुपये करने जा रहे हैं कोई प्लेटफार्म पर। भैया अगर किसी को आप चढ़ाने जा रहे हैं कि हम चढ़ा दें भैया 5 रुपये का, 10 रुपये का प्लेटफार्म टिकट हम लेकर के चले जाएंगे और अपने माता पिता को चढ़ा करके वहाँ भाई रहेगा, वहाँ रिश्ते के लोग रहेंगे, वहाँ उतार लेंगे उनको, स्टेशन पर खड़े रहेंगे। तो भैया इसके लिए अब आप 50 रुपया देंगे आप भीतर, और नहीं तो कुली को आप 150 रुपया दे करके फिर भी आप संशय में रहिए कि पता नहीं हमारी बुढ़ी माँ अपने जो आरक्षित बर्थ है वहाँ पहुँच पाई कि नहीं पहुँच पाई। प्रयागराज जैसे स्टेशन को आपने बेच दिया, आपको यह करते हुए शर्म नहीं आई? तीर्थराज प्रयाग को चलो कुंभ, और हम इस तरह से सजा रहे हैं देवी देवता, बेचने में आपको तनिक भी ऐसा नहीं लगा कि हम कर रहे हैं? ऐसा अनुबंध करते हुए आपके हाथ कांपे क्यों नहीं? आपके कलम की स्याही रुक क्यों नहीं गई? बताते हैं। निजीकरण, यह चीज़ें कांग्रेस के ज़माने में नरसिम्हा राव के समय में आई। इंदिरा और जिनका नेहरू का नाम लेते हैं, कभी निजीकरण नहीं किया इन लोगों ने। मोरारजी देसाई के समय में, हाँ, यह नरसिम्हा राव जी के समय में आई और धीरे धीरे निजीकरण होता गया। अब निजी कंपनियों को निजी हाथों में, और कुछ चंद गिने चुने लोग हैं उन्हीं हाथों में यह सब दिया जा रहा है। देखिए, जिस दिन अब पैसेंजर ट्रेनों का भी निजीकरण होगा, भैया हम 10 रुपये में पहुंच जाते हैं। हम मऊ आए हैं इस समय। मऊ से हमारा जो गृह स्टेशन है जखनिया और दुल्लापुर, 10 रुपये का स्टेशन, 10 रुपये का टिकट है। निजी ट्रेनें जब चलेंगी, पैसेंजर ट्रेनें, तो उनका 50 होगा। ये आम आदमी ही इसका दंड भुगतेगा। देश नहीं बिकने दूंगा, सब कैसे, क्या मतलब है इसका? जिसको अच्छी जुबान ऊपर वाले ने दे दिया है वो अच्छा भाषण करेगा ही, लेकिन यह देश की सेहत के लिए, देश के विशेषांक के लिए, यह गरीबों के लिए गरिमा के साथ यात्रा करना हमारा मौलिक अधिकार है। एक बार हमने यात्रा किया था, आए थे हम बाहर से, कहीं से, मुंबई से, कहाँ से, 200 रुपये का पानी हम पी डाले थे 20-20 रुपये का बाटल लेकर के। प्यास नहीं बुझी। कई स्टेशनों पर उतरते थे, देखा नल पर इतनी भीड़ लगी है, इतनी भीड़ लगी है। जब तक हमारा नंबर आए तब तक ट्रेन चल दी। अगर पानी नहीं पिला सकते हो, जिसका नाम लेते हो ना, पानी पाड़े की एक व्यवस्था होती थी। मेरे समय में नहीं था, लेकिन आप अगर अभी भी देखेंगे तो कुएं स्थापित थे जगह जगह। रेलवे स्टेशन पर कुएं थे, बाल्टी और डोर रखी जाती थी, लोग पानी निकालते थे, पानी पीते थे। आपने पानी भी बेच दिया साहब। पानी, जो सरकार पानी नहीं पिला सकती वह पानीदार सरकार नहीं हो सकती, चाहे इनकी बात हो चाहे पूर्ववर्ती लोगों की बात हो। लेकिन लगातार जिस तरह से पॉलिटेक्निक का निजीकरण, ITI का निजीकरण, जो 10,000 रुपये में आप कर सकते थे, वह 1 लाख से अधिक फीस लगेगा। ये इसकी मार कौन झेलेगा? और यह बद्दुआएं तो आपको नुकसान करेंगी ही। मैं चाहता हूं बगैर किसी भेदभाव के, हम किसी प्रतिक्रियावाद में वीडियो नहीं करेंगे, हम रिएक्शन में नहीं आएंगे, हम यह मान करके कि हर बात का विरोध करना है ऐसा भी नहीं करेंगे। अब लोग कहते हैं भैया अच्छा दिखाते क्यों नहीं? अच्छा बताओ ना, बता दो। पुलिस स्टेशन में बिना पैसे के अगर अपराध दर्ज हो जाए, बताओ, मैं वेलकम करूंगा, वीडियो भी करूंगा। तहसील में चले जाओ, दाखिल खारिज से लेकर के अन्य वरासत और अन्य मामले बिना उत्कोच, बिना घूस के हो जाए, बताओ, मैं करूंगा। अगर बेहतर, चलिए, यह जो यात्राएं हैं, परिवहन की यात्रा है, निगमीकरण निगम के अधीन है। चलिए, अच्छी अच्छी लग्जरी बसें आपके जो बस स्टैंड है वहीं से चल रही हैं, प्राइवेट बसें, अच्छी अच्छी लग्जरी बसें। जनरथ बस उत्तर प्रदेश का भी अच्छी सेवाएं हैं, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं। क्या उस बस को हम स्लीपर नहीं बना सकते?
उस बस में लोग, सरकारी बसों में यात्रा करना लोग पसंद करते हैं निजी बसों की अपेक्षा। लेकिन आप दे नहीं रहे हैं सुविधाएं तो लोग करेंगे ही। तो आपने परिवहन को कर दिया निजी हाथों में, लगातार दे रहे हैं। आपने हवाई मार्ग को कर दिया, हवाई यात्राओं का आप लगातार कर रहे हैं। आपने रेल का निजीकरण कर दिया। भैया अभी हम जल मार्ग को नहीं जानते हैं, उसको भी जानेंगे तो बताएंगे। विनम्रता के साथ हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, यूट्यूब चैनल ब्रजभूषण मार्कंडेय से। सत्य को सत्य कहना है और ललकारते रहना है, क्योंकि हम जिंदा कौमें हैं। जिस दिन हम सिविल नाफरमानी नहीं करेंगे जो डॉक्टर लोहिया का है, जिस दिन हम सविनय अवज्ञा जो महात्मा गांधी का है नहीं करेंगे, तो आने वाली हमारी पीढ़ियां हमें कोसेंगी और हमें लांछित पूर्वज के रूप में हम शुमार किए जाएंगे। हमारा नमस्कार, धन्यवाद।